रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल वीडियो। लाइक वो सिचुएटेड कहाँ पे है, लोकेशन, मेस अवेलेबल है कि नहीं, हॉस्टल के बारे में डिस्कशन करेंगे, लोकेलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, मोड ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, अप्रूवल कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है ये यूनिवर्सिटी, क्या क्या पिछले साल थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत देखने को मिला, लाइक डिपोटेशन रिलेटेड, इस बारे पे भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में डिस्कशन करेंगे, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, मीन्स इन सारे बातों पे इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको अवेयर करता था, है और रहेगा, आगाह करता है, सूचित करता है कि बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक वन टाइम चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, इन सारे चार्जों से आप अवेयर रहें। एडिशनल चार्जेस फॉर वीज़ा, एडिशनल चार्जेस फॉर एंट्रेंस, एडिशनल चार्ज आफ्टर अराइवल, बिफोर अराइवल, इन सारे चार्जों से आप अवेयर रहें। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई चार्ज रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एजेंसियों का एक फैशनेबल तरीका होता है आपसे पैसा लेने का। वो कंसल्टेंसी फीस तो लेंगे ही आपसे, झूठ बोल बोल के फर्स्ट ईयर में आपका बजट 3-4 लाख एक्सीड कर देंगे। उतना तो इस यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस भी नहीं है जितना ये लोग हिडन स्कैम कर लेंगे। मीन्स 1-2 साल का आपका बजट ऐसे ही इंक्रीज कर जाएगा। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ फेक फ्रॉड या चार्जेस, क्योंकि ऐसा कोई भी चार्ज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अगर आप बोलेंगे तो हम अपने कंपनी के लेटर हेड पे भी बेकायदा आपको लिख के देंगे कि ऐसा कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, और ना ही हम लोग एडमिशन के दौरान कोई भी ऐसा चार्ज आपसे लेंगे। हम लोग का एक मिनिमम जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस होगा, दैट्स इट। चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1938, मीन्स 90+ ईयर ये ओल्ड यूनिवर्सिटी है। बात करें इसके लोकेशन का, तो ये रशिया के साउथ वेस्ट रीजन में सिचुएटेड है। चेचन एक रिपब्लिक, एक रीजन है, मीन्स एक स्टेट है। जैसे इंडिया में हो गया यूपी, राजस्थान, वैसे ही रशिया में रीजन होता है। तो चेचन रिपब्लिक एक रीजन है। उसी चेचन रिपब्लिक का कैपिटल है ग्रोजनी। ग्रोजनी इज द कैपिटल ऑफ चेचन रिपब्लिक। चेचन रिपब्लिक साउथ वेस्ट ऑफ रशिया में सिचुएटेड है। तो इसी कैपिटल सिटी में ग्रोजनी में ये चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। बात करें इस यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज, मतलब मोड ऑफ टीचिंग क्या है, लैंग्वेज मोड, तो इंग्लिश मीडियम है। मतलब पूरा 6 साल यहाँ पे इंग्लिश में ही स्टडी होगा। 3 साल जो स्टार्टिंग का होगा वो ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, और लास्ट का जो 3 ईयर होगा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। ये कॉमन सेंस है, ये पूरे रशिया में लागू होता है। ये जनरलाइज बात मैं बताया हूँ। अब बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर। देखिए, इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी हॉस्पिटल से टाई अप है, और चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का खुद का भी हॉस्पिटल है बिल्डिंग के आस ही पास। ठीक, और सिटीज़ के हॉस्पिटल्स और डिफरेंट सिटीज़ से भी टाई अप है। मीन्स बच्चों का जो फीडबैक है, जब ये समर हॉलीडे आता है तो पोस्टिंग बच्चों का, जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप घर नहीं आए तो वहीं पे पोस्टिंग होगा डिफरेंट सिटीज़ में। वहाँ पे जाके आप पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे। और मैं पहले ही बताया हूँ, पेशेंट एक्सपोजर और क्लिनिकल एक्सपोजर रशियंस के लिए तो हर एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप फॉरेनर है, आपके लिए एक लैंग्वेज बैरियर होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर से लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड रहेंगे तभी आपको रशिया में पेशेंट एक्सपोजर मिलेगा। अदरवाइज 10 मंथ क्लास करो, 2 मंथ का हॉलीडे है, इंडिया आओ तो अपना क्लिनिकल एक्सपोजर लो, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए मेन एक क्लिनिकल एक्सपोजर ही होता है। ये ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ। चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल होने वाली यूनिवर्सिटी है। जैसे रशिया में 2 प्रकार की यूनिवर्सिटी होती है, एक फेडरल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके नाम में ही है कि ये कौन से गवर्नमेंट से ऑथराइज है, तो स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल होने वाली यूनिवर्सिटी है। बात करें इस यूनिवर्सिटी के रैंकिंग का, तो इसका कंट्री रैंकिंग है 312 एंड वर्ल्ड रैंकिंग है 7086। ये हो गया रैंकिंग। बात करें कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से ऑथराइजेशन से ऑथराइज है, मीन्स आप यहाँ से लाइसेंस लेके आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं। रशियन फेडरेशन से ऑथराइज्ड है, WHO NMC ऑथराइज्ड है ये यूनिवर्सिटी। मीन्स यहाँ से आप अपना लाइसेंस डिग्री कंप्लीट करके इंडिया में आके FMG नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। इस यूनिवर्सिटी का एक डिसवांटेज है कि ये यूनिवर्सिटी जो है FMG, मतलब यहाँ से कोई भी अभी बच्चा पास नहीं हुआ है। मीन्स अभी जो मोस्ट सीनियर बैच है वो 3rd ईयर में है, तो FMG पासिंग रेशियो देखने को ही नहीं मिला है। न्यू यूनिवर्सिटी है, 2-3 साल से बच्चे जाना यहाँ पे स्टार्ट किए हैं।
बात करें यहाँ पे मेस अवेलेबल है कि नहीं, तो जी हाँ, पिछले साल ही यहाँ पे मेस ओपन हुआ, तो मेस अवेलेबल है। 8 से 10,000 मंथली आपका लगेगा अगर आप मेस ज्वाइन करते हो, लेकिन ज़्यादा रिकमेंड रहेगा सेल्फ कुक, क्योंकि हॉस्टल जो है इसका, हॉस्टल इसका फुल्ली फर्निश्ड है, मतलब एक अलग टाइप का हॉस्टल है। बच्चों का इतना अच्छा फीडबैक है हॉस्टल को लेके, मतलब एक बच्चा तो बोल रहा था सर फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है हॉस्टल में, ठीक। डीमेरिट में क्या है, एफएमजी पासिंग रेशियो देखने को नहीं मिला। एंट्रेंस इस यूनिवर्सिटी का कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, मीन्स आप अप्लाई करोगे, उसके बाद से एडमिशन लेटर, फिर कुछ दिन बाद एंट्रेंस डेट अनाउंस्ड होगा, उसी डेट को एंट्रेंस होगा, उसी के कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। तो यहाँ पे एंट्रेंस उतना टफ नहीं होता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो 17+ एज होना चाहिए, ठीक। पासपोर्ट मैंडेटरी है। आधार कार्ड पे भी एडमिशन लेटर तो इशू हो ही जाएगा, लेकिन एडमिशन ओपन रहेगा। आप बिल्कुल नीट पे फोकस करें। मैं उन कंसल्टेंटों जैसा नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट अराइव वाला सिचुएशन है, नहीं। रशिया में एडमिशन ओपन रहेगा नीट के बाद भी, और रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि सीट आपको अलॉट होगा कि नहीं। जैसे इंडिया में नीट होता है, तो नीट में ये थोड़ी ना बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन पहले कर लोगे तो जब सीट अलॉटमेंट होगा तो उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। पिछले साल भी कंसल्टेंट का आप देखेंगे जो भी ट्रेंड है, मार्च से ही लग जाते हैं फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, और यही बात ये लोग मई जून जुलाई अगस्त तक बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट कम। तो प्लीज़ नीट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नीट क्वालिफाई मैंडेटरी है, पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड पे भी अप्लाई हो जाएगा। एडमिशन ओपन रहेगा नीट के बाद भी, क्योंकि सच्चाई से आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। ट्रस्ट प्लस ट्रूथ प्लस ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में मैं बता ही दिया, जैसे एलिजिबिलिटी में पासपोर्ट जो बोला, वैसे 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट इनफ है। यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। बाकी आपसे कोई बोल रहा है 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, ये वो, तो ये सब बिल्कुल बेफजूल बात है। आप उसके लिए बिल्कुल रिलैक्स रहें। फोटो, एक पासपोर्ट साइज जिसमें 90% चेहरा दिखे, और 12th की मार्कशीट जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा अपोस्टाइल हो, वो सब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करा के देंगे। हॉस्टल जो होगा, हॉस्टल फुली फर्निश्ड होगा। 2 शेयरिंग अवेलेबल है, 3 शेयरिंग अवेलेबल है रूम, इसमें 4 शेयरिंग अवेलेबल है। थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा फीस में कि कौन सा शेयरिंग आप रूम ले रहे हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल डिस्कशन ब्रेकडाउन करूंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और फर्स्ट ईयर का जो बजट है, जो एक्सीड करने की कोशिश की जा रही है 2-3 लाख, उससे आप बिल्कुल अवेयर रहें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपका आने वाले समय में 2-3 लाख जरूर सेव करने वाला है, अगर आप MBBS एब्रॉड मीन्स MBBS इन रशिया प्लान कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि 99.99% जब लोग मिल के झूठ बोले, तो जो एक सच बोल रहा हो वही झूठा बन जाता है। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा हिडन चार्जेस फर्स्ट ईयर में नहीं लगता है, OTC मिसलेनियस ये सब। अगर आपको ट्रुथ चेक करना हो तो रैंडम सोर्सेज से उन बच्चों से कनेक्ट हो जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट सही बात बोल रहा हूँ। और ये बात आपको सेकेंड ईयर में पता चल ही जाता है। बाद में बच्चे भले गाली बकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में उनका अच्छा खासा उनसे बजट ले लिया जाता है। तो प्लीज़ बी अवेयर। मैं ये समझ सकता हूँ कि जो भी इस यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहा होगा उसका बजट बहुत कम होगा, ठीक है। वो सोच रहा होगा कैसे भी अपना ड्रीम फुलफिल करे। तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहें, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।